आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई। कभी सोचा है ये काम कैसे करता है? कैसे बस एक क्लिक में पैसा यहां से वहां पलक झपकते ही पहुंच जाता है? चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। यही तो कमाल है ना? चाहे किसी को 1 रुपया भेजना हो या 1000, पेमेंट तुरंत हो जाती है। कोई छुट्टी नहीं, कोई इंतजार नहीं। तो आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? देखिए, जब आप अपना पिन डालते हैं तो आपका ऐप सीधा एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक सुपरफास्ट नेटवर्क को एक सिग्नल भेजता है। ये नेटवर्क फौरन आपके बैंक और जिसे पैसे भेज रहे हैं उसके बैंक के बीच में बात करवाता है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर हो जाता है। लेकिन ये हमेशा से इतना तेज नहीं था। इस जादू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब डिजिटल पेमेंट का मतलब होता था लंबा इंतजार। याद है ना वो दिन? 2016 से पहले ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए एनईएफटी या आरटीजीएस का इस्तेमाल होता था। इसमें घंटों लग जाते थे। अरे पहले तो किसी को पैसे भेजने के लिए उसका अकाउंट ऐड करने में ही आधा घंटा निकल जाता था। और फिर आया 11 अप्रैल 2016, वो दिन जब यूपीआई ने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। जो काम घंटों में होता था अब वो सिर्फ 2 से 5 सेकंड की बात हो गई। और आज की तारीख में यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी की धड़कन बन चुका है। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान कर देते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, हर महीने 1500 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस, मतलब हर महीने इतने लेन देन यूपीआई से होते हैं। ये दिखाता है कि यूपीआई हमारी रोज की जिंदगी में कितना जरूरी हो गया है। और इन करोड़ों ट्रांजैक्शंस को कर कौन रहा है? 35 करोड़ से ज्यादा लोग। ये संख्या बताती है कि यूपीआई सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों तक, देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो तो और भी कमाल की है। भारत में यूपीआई से एक दिन में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में वीजा के कुल ट्रांजैक्शंस से भी ज्यादा हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। लेकिन यूपीआई का सफर यही नहीं रुकता। आने वाला समय और भी एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी इसे और भी स्मार्ट और आसान बना देगी। चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या क्या आने वाला है। सोच कर देखिए, कभी डेबिट कार्ड घर भूल गए तो अब कोई टेंशन नहीं। यूपीआई एटीएम आ गए हैं जिनसे बिना कार्ड के कैश निकाल सकते हैं। बस एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉल सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, स्क्रीन पर क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करना है, अपने फोन में पिन डालना है और बस कैश आपके हाथ में। और हाँ, ये कार्ड स्किमिंग जैसे फ्रॉड से भी ज्यादा सेफ है। और भविष्य तो इससे भी आगे है। जल्द ही आप सिर्फ बोलकर पेमेंट कर पाएंगे हेलो यूपीआई के साथ। यूपीआई लाइट के जरिए बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सकेगा। यूपीआई सर्कल से आप अपने परिवार के लोगों के लिए पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। और अब तो रुपे क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करने का ऑप्शन आ ही गया है। देखिए, यूपीआई जितना आसान और सुविधाजनक है, उतना ही जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल पूरी सावधानी से करें। तो चलिए अब सुरक्षा से जुड़े कुछ सबसे जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुछ बहुत ही आसान नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद नाम जरूर चेक करें। अपनी यूपीआई ऐप्स पे फिंगरप्रिंट या फेस लॉक लगाकर रखें। कोई भी अनजान लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें। और अपना पिन, वो तो कभी किसी को बताना ही नहीं है। और अगर कभी भगवान ना करे कोई धोखाधड़ी हो जाए तो फौरन 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करें। हम सब करोड़ों लोग हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे गेम में, इस पूरी तस्वीर में असली पैसा बना कौन रहा है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम और आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस यूपीआई के बाजार का शहंशाह कौन है, मतलब इस मार्केट पे राज कौन कर रहा है। वैसे तो प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन रेस में आगे सिर्फ कुछ ही नाम है। अगर आप मार्केट को देखें ना, तो साफ पता चलता है कि ये रेस असल में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के बीच है। देश में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनमें से लगभग 48% अकेले फोन पे के पास है। और उसके ठीक पीछे करीब 37% के साथ गूगल पे है। और बाकी का जो 15% मार्केट है ना, उसमें बाकी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फोन पे 48.3% के साथ बिना किसी शक के मार्केट का बेताज बादशाह है। गूगल पे 37% पर दूसरे नंबर पर मजबूती से बना हुआ है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प कहानी है पेटीएम की। एक वक्त था जब पेटीएम इस रेस में सबसे आगे था, और आज वो सिर्फ 7.8% पर सिमट गया है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। अगर हमारे लिए यानी यूजर्स के लिए और दुकानदारों के लिए ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, तो फिर पैसा आ कहां से रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और ये पहेली और भी गहरी हो जाती है सरकार की एक पॉलिसी की वजह से, जिसका नाम है जीरो एमडीआर पॉलिसी। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आसान भाषा में समझें तो सरकार कहती है कि दुकानदार से यूपीआई पेमेंट लेने पर कोई भी फीस नहीं ली जा सकती। तो फिर सवाल वही है, ये कंपनियां अरबों का बिजनेस आखिर चला कैसे रही हैं? चलिए अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। आइए देखते हैं कि इन ऐप्स की कमाई का असली जरिया क्या है। देखिए, सच तो यह है कि मुफ्त यूपीआई पेमेंट सिर्फ एक हुक है, एक चारा जिससे हम सब इनके ऐप को बार बार इस्तेमाल करते हैं। असली कमाई तो 4 तरीकों से होती है। पहला, क्रॉस सेलिंग, मतलब उसी ऐप पर आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन ये सब बेचा जाता है और कंपनियां उस पर मोटा कमीशन कमाती हैं। दूसरा है मर्चेंट सर्विसेज। आपने दुकानों पर वो बोलने वाला साउंड बॉक्स देखा है ना, उस डिवाइस के लिए दुकानदार हर महीने किराया देते हैं।
तीसरा, बिल पेमेंट्स। जब हम फोन रिचार्ज करते हैं या बिजली का बिल भरते हैं तो एक छोटी सी सुविधा शुल्क या कन्वीनियंस फी लगती है। और चौथा और शायद सबसे अहम है डेटा। हम कहां और कितना खर्च करते हैं, इस जानकारी को एनालाइज करके हमें टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इस पूरे बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मार्केट लीडर फोन पे का उदाहरण लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि कमोबेश यही तरीके गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनियां भी अपनाती हैं। आज की तारीख में फोन पे की वैल्यूएशन यानी इसकी कीमत करीब $12 बिलियन है। ये आंकड़ा इसे भारत की सबसे कीमती फिनटेक कंपनी बनाता है। ये नंबर अपने आप में इसकी सफलता की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन वैल्यूएशन से भी बड़ी बात यह है कि फोन पे अब सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि मुनाफे में भी आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 1997 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। देखिए, इस सेक्टर में प्रॉफिट कमाना एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो सवाल है, फोन पे ने ये किया कैसे? इसकी सफलता के पीछे 3 बड़े राज हैं। पहला, इसका बहुत ही आसान इंटरफेस जिसे कोई भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इसका जबरदस्त QR कोड नेटवर्क जो आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा। और तीसरा, इसका एक सुपर ऐप बनना, मतलब एक ही ऐप में पेमेंट से लेकर बीमा, निवेश और यहां तक कि अब शॉपिंग करने की सुविधा देना। ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आगे क्या? यूपीआई की दुनिया में अगला बड़ा बदलाव, अगला गेम चेंजर क्या होने वाला है? इसका जवाब है क्रेडिट। तो ये क्रेडिट ऑन यूपीआई आखिर है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं। फायदा, अब आप QR कोड स्कैन करके सीधा अपने बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से पेमेंट कर पाएंगे। मतलब अब उधार पर यूपीआई पेमेंट करना मुमकिन है। तो सवाल ये है कि क्या ये हम लोगों के लिए अच्छा है? देखिए, इसके कुछ फायदे तो हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस बचा रहता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और क्रेडिट स्कोर भी सुधर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो काफी खतरनाक है। वो है ज्यादा खर्च करने की आदत। और अगर कभी टाइम पर बिल नहीं चुकाया तो 36 से 42% तक का भारी भरकम ब्याज लग सकता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक बात सबसे जरूरी है जिसे हमेशा याद रखना है। पैसे पाने के लिए यानी कि रिसीव करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता। पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अगर कोई आपसे पैसे पाने के लिए पिन मांगे तो समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड है। तो अगली बार जब आप यूपीआई से एक छोटी सी भी पेमेंट करें तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ पैसे नहीं भेज रहे, बल्कि आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। ये नए भारत की डिजिटल ताकत